हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंस्टीट्यूट टैरोट में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। ओके, और ये जो रीडिंग होने वाली है ये आपकी आध्यात्मिक जर्नी के ऊपर होने वाली है। ओके, एंड जो आपने ईश्वर से, अपने परमात्मा से, अपने माता पिता से, यूनिवर्स से, अपने एंजल से जो संबंध आपने स्थापित करा है, जो संबंध आपने जोड़ा है, ओके, उसकी वजह से ओके कोई डर रहा है। सच बताऊं कि आपको, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप वो हस्ती हो, ओके, एक ऐसी आत्मा हो जिसे इतनी प्रोटेक्शन मिल रही है, इतनी ब्लेसिंग्स मिल रही है, इतना आशीर्वाद आपको मिल रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत सारी सोल्स आपको फॉलो करेंगी। ओके, आपसे मतलब कहते हैं ना कि मैं आपको उस रूप में देख रही हूँ कि न्याय वाली ऊर्जा में। ओके, न्याय, सत्य, क्योंकि आप आध्यात्म में हो। आप किसी के साथ गलत नहीं कर सकते। भगवान कभी किसी के साथ गलत नहीं करते। आध्यात्म जर्नी पर हो आप यहाँ पर, तो जो भी आपने अपनी आध्यात्म जर्नी से जो भी आपने सीखा, लर्न करा, उसके आधार पर आप जैसे निर्णय, डिसीजन पर आप पहुंचे हो, जैसे सत्य को सत्य दिखा रहे हो, गलत को गलत यहाँ पर दिखा रहे हो। ओके, जैसे पहले मैं यहाँ पर सच बताऊं, जो मुझे इंट्यूशन आया आप सभी के लिए, पहले क्या थे, थोड़े बहुत आप यहाँ पर कहते ना कि इमोशनली ब्लैकमेल हो जाते थे, इमोशनली बह जाते थे। ओके, इमोशनली आप थोड़े से वीक थे, कमजोर थे। जहां पर बात अपनों की आती थी तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप बहुत जल्दी पिघल जाते थे। ओके, और आप उसके लिए इतना सरेंडर वाले उसमें चले जाते थे कि आपको अपना ही ख्याल यहाँ पर नहीं रहता है। लेकिन जब से आपने आध्यात्म जर्नी को इतनी क्लोज से देखा है, आध्यात्म में उतरे हो, तो आपको सही मायने में सही गलत की समझ आपके अंदर यहाँ पर आ चुकी है कि क्या सही है और क्या गलत है। ओके, मतलब जो भी इंसान आपसे अभी डर रहे हैं, उन्हें ये तो पता है आपके बारे में कि भाई सबसे पहले तो अगर वो आपसे झूठ बोलेंगे या कुछ आपके साथ करेंगे तो आप तुरंत, जैसे कहते हैं ना कि आप पकड़ोगे या आपका ईश्वर परमात्मा उन्हें धर दबोचेगा। ओके, यहाँ पर क्योंकि आपके अंदर इतनी समझ आ चुकी है कि आप पे ना सही को सही बताओगे, गलत को गलत बताओगे। जो कि पास्ट में आप इमोशनली बह जाते थे, अब उसमें आप नहीं बह रहे हो। ओके, जैसे कहते हैं ना कि गिव एंड टेक। ओके, जैसे कि आप यहाँ पर कोई ऐसी भावनाओं को लेकर, सच बताओ यहाँ पर आप भावनाओं में लेकर नहीं बैठे हो। आप एक ऐसी सोर्स लेकर बैठे हो, ऐसी तलवार लेकर बैठे हो कि लोग सच में कि अपना सत्य भी आपको बताएंगे। उन्होंने कुछ गलत करा है, ओके, वो आपके सामने आके सत्य भी बताएंगे। तो ये उस इंटेंशन से आपकी तरफ यहाँ पर नहीं आएंगे कि उन्हें माफी मिल जाएगी या आप उन्हें माफ कर दोगे या आप उन्हें छोड़ दोगे, पहले जैसे करते थे आप यहाँ पर। लेकिन अब उन्हें ये अच्छी तरीके से पता है कि अगर उन्होंने आपके साथ यहाँ पर गलत करा, अगर आपके साथ बेईमानी करी, आपको इमोशनली फिर से फंसाने की कोशिश करी, तो आपके हाथ में जो सोर्स है ना, आपके दिमाग की, आपके विचारों की, आपके अलर्ट की, आपके अवेयरनेस की, उससे आप उसकी गर्दन को कट कर दोगे। कहते हैं कि साइलेंट किलर। ओके, जो समझने वाले समझ गए और नहीं समझने वाले नहीं समझे। साइलेंट किलर, उसको पता भी नहीं चलेगा और आप अपने दिमाग से खिल जाओगे, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। ओके, यहाँ पर आपने जो अपने ईश्वर के साथ जो संबंध ये जोड़ा है ना, उसकी वजह से आप एक ऐसी किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। किंग ऑफ सॉर्ड्स, जैसे एक ऐसी रानी, एक ऐसा राजा, एक ऐसी ऊर्जा में बैठे हो कि जहां पर आपकी पर्सनैलिटी को देखकर, आपके हाव भाव को देखकर, आपके विचारों को देखकर, ओके, जैसे वो डर रहे हैं। ओके, और आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप यहाँ पर जो करोगे न्याय करोगे, क्योंकि आप सच का साथ देते हो, सच के साथ में आप रहते हो।
जैसे सत्य को आप छुपा नहीं सकते या झुकला नहीं सकते, जैसे एट ए टाइम, जैसे ऑन द स्पॉट उसको यहाँ पर बताना, कोई जैसे कहते हैं कि कोई छुपाना नहीं है किसी भी चीज में कि नहीं ये मेरा है तो थोड़ा सा इसको छुपा दिया जाए। जिसकी गलती है, चाहे वो किसी दूसरे के साथ कर रहा है, चाहे वो आपके साथ यहाँ पर कर रहा है। मतलब आप यहाँ पर अब इतने अलर्ट हो, ईश्वर परमात्मा की आपके ऊपर इतनी कृपा है कि ये उन लोगों को भी समझ में आ चुका है कि अब आप पहले की तरह इमोशनली भावनाओं में नहीं बहोगे, अब पहले की तरह आप कमजोर नहीं हो, अब आप इतने पावरफुल हो, इतने ज्ञान से भरे हुए हो कि आपको सब कुछ यहाँ पर पता है। ओके, सब कुछ यहाँ पर पता है। यहाँ पर किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड मुझे बहुत क्लियरली नजर आ रहा है, जहां आपके पास नॉलेज है, ज्ञान है, अवेयरनेस है। ओके, और आध्यात्म किंग, जैसे कहते हैं ना कि ये दिमाग का राजा, ओके, जो अपने दुनिया, अपना जीवन किस तरीके से हाँकना है, किस तरीके से उसे चलाना है, ये आप भली भांति यहाँ पर जानते हो। ओके, तो यहाँ पर आपसे कोई डर रहा है क्योंकि आप पहले की तरह नहीं हो। अगर उसे कुछ मतलब आपको कुछ पता चला तो आप उसे छोड़ने वाले में से तो नहीं हो, क्योंकि इंसाफ क्या में यहाँ पर उसी टाइम आप निर्णय लोगे, डिसीजन लोगे। ओके, एंड यहाँ पर ये भी जानता है कि अब आप यहाँ पर पहले की तरह नहीं हो। आपका जो संबंध आपने जो अपने ईश्वर से जोड़ा है, उसी के आधार पर आपकी जो पर्सनैलिटी उभर कर आई है। ओके, उसी के आधार पर आपने अपने जीवन को यहाँ पर बदला है। ओके, तो जिसने आपकी पूरा जीवन देखा है, यहाँ पर पूरी पिक्चर देखी है, वो आपसे यहाँ पर डर रहे हैं। ओके, लोग आपको छुप छुप के देखते हैं, लोगों को समझ में नहीं आ रहा इतना बदलाव आपके ऊपर कैसे आया। ये बात जरूर है कि उन्हें पता है कि दिव्य शक्ति आपको प्रोटेक्ट करती है, दिव्य शक्ति आपके साथ में है। ओके, और आपने अपने ईश्वर के साथ बहुत गहरा संबंध यहाँ पर जोड़ रखा है। ओके, आप डरते नहीं हो किसी से भी, आप बिल्कुल भी नहीं डरते हो। सच बताऊं, यहाँ पर लोग आपसे डर रहे हैं। ओके, यहाँ पर आपकी मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके दिमाग से डरते हैं, आपकी पर्सनैलिटी से डरते हैं। ओके, आपके विचारों से डरते हैं यहाँ पर। ओके, दूसरी तरफ यहाँ पर कि आप लोग ये भी देख रहे हैं आपसे वो क्यों डर रहे हैं, क्योंकि पहले क्या है ना कि आप बहुत ज्यादा चीजों में घुस जाते थे, अब घुसते नहीं हो। आप अपनी जीवन में बहुत खुश हो, पीस चाहते हो, शांति चाहते हो, किसी की चीजों में कोई दखलंदाजी यहाँ पर नहीं करते, लेकिन कोई दखलंदाजी आपके साथ यहाँ पर करेगा तो वो लोग इस बात से डर रहे हैं कि अगर हमने इसे छेड़ा, ओके, या हमने इसके ऊपर गलत आप तो ये हमें छोड़ने वाला नहीं है। ओके, क्योंकि आपने अपना जो संबंध भगवान से जोड़ रखा है ना, तो सबसे तोड़ रखा है। ओके, लोग इसलिए डर रहे हैं कि आप अकेले ही इतने पावरफुल बन रहे हो, अकेले ही 100 पर आप भारी पड़ रहे हो। ओके, ये लोग इस बात से भी यहाँ पर डर रहे हैं, और स्पेशली कोई ऐसा पर्सन जरूर है जो आपसे डरा बैठा है। ओके, तो अगर ये रेजोनेट होता है तो क्लेम करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट्स करो, सब्सक्राइब करो, एंड थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए। एंड जिसे भी क्रिस्टल से रिलेटेड रीडिंग चाहिए, ओके, क्रिस्टल रीडिंग भी मैं करती हूँ। क्रिस्टल आपको लेना है, खरीदना है अच्छे रेट पर, प्योर पर, ओके, अच्छे प्योर, और पर्सनल रीडिंग जिसे चाहिए मेरा व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर और टैरो से मैं देखती हूँ कि और क्या मैसेजेस आपके लिए निकल रहे हैं। ओके, आपने जो अपने ईश्वर के साथ संबंध जोड़ा है, माय गॉड, वो डर रहे हैं कि अब कितने भी दाव पेच आपके ऊपर कर ले, कोई भी रणनीति, आप डरने वालों में से तो नहीं हो, बल्कि अब आप यहाँ पर सबको डरा रहे हो। ओके, ये बहुत स्ट्रांगली था। ओके, तो यहाँ पर लोग आपसे सच बताओ ना, लोग आपके सामने ज्यादा आना भी नहीं चाहते हैं। ओके, क्योंकि आप है ना, आप आध्यात्म उसमें हो ना, तो उनकी एनर्जी, उनके दिमाग, उनके विचारों को आप बहुत जल्दी भाप जाते हो, बहुत जल्दी आप समझ जाते हो। ओके, और दूसरी बात ये कि आपने अपनी एक बाउंड्री सेट कर रखी है। आप बहुत ना किसी की लाइफ में जा रहे हो, ना अपनी लाइफ में किसी को आने दे रहे हो। एक हेल्दी बाउंड्री सेट कर रखी, तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही है आपके ज्यादा सामने आने की, और वो आपसे डरे हुए हैं। ओके,
तो ग्रेटिट्यूड जरूर पे करो। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। या एस ऑफ वैंड्स, यस। ये एक मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने जो संबंध अपने भगवान से स्थापित करा है ना, तो उनकी कोई बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ तेजी से यहाँ पर आ रही है। कुछ तेजी से आपके जीवन में, आपके करियर में, आपके दिमाग में, ओके, या आपकी क्रिएटिविटी में बहुत तेजी से कुछ यहाँ पर बदलाव आ रहा है। ओके, आपने, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब पहले चीज़ों को आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि टालते थे, चीज़ों को टालते थे कि नहीं आज कर लूँगा, कल कर लूँगा। लेकिन अब आप यहाँ पर जिस तेज़ी से, जिस रफ्तार से आप यहाँ पर आगे बढ़ रहे हो, जिस रफ्तार से आपकी तरफ ब्लेसिंग्स आ रही हैं, ओके, लोग उसको देखकर डर रहे हैं कि आप अपनी लाइफ को एक नए डायरेक्शन दे रहे हो, नई ऊर्जा से भर रहे हो, नया कुछ लर्न कर रहे हो, नया जीवन आप यहाँ पर शुरू कर रहे हो। ओके, नई ऊर्जा के साथ फिर से आप तैयार हो रहे हो, फिर से आप खड़े हुए हो। लोग आपकी ग्रोथ को देखकर, आपकी क्रिएटिविटी को देखकर, आपके निर्णय डिसीजन को देखकर लोग डर रहे हैं, क्योंकि आपने, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि डेफिनेटली कुछ करने की यहाँ पर ठान ली है। ओके, जैसे कहते हैं ना कि बस इसने ये ठान लिया है कि अब इसे अपने जीवन में कुछ नया करना है, अपने जीवन को नए तरीके से सजाना है, संवारना है, अपने नए जीवन को एक अलग ही डायरेक्शन यहाँ पर देनी है। अगर उसके बीच में कोई आएगा या अड़चन आएगा, अड़चन डालेगा, या उस जीवन आपके उस निर्णय डिसीजन में कोई बाधा उत्पन्न करेगा, तो आप उसे छोड़ने वालों में से तो नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर आपको ये जो ब्लेसिंग्स मिली है आपके ईश्वर परमात्मा से मिली है। ओके, एंड यहाँ पर आप, ये लोग इस बात से भी डर रहे हैं कि आप इतनी उन्नति पे जा रहे हो, विकास पर आप यहाँ पर जा रहे हो। ओके, क्योंकि आपने अपने आप को बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है ना, अच्छी तरीके से किसी चीज के लिए प्रिपेयर करा है, अपने आप को रेडी करा है। आपके अंदर कोई ऐसा गुण है, हुनर है जो निखर कर अब बाहर आ रहा है। आपके अंदर की स्पेशलिटी क्या है, आपके अंदर कौन सा गुण है। आप बहुत उदार हो, आप बहुत क्रिएटिविटी से भरे हो, पैशनेट ऊर्जा में आप यहाँ पर आ रहे हो। ओके, लोग उस बात को लेकर डर रहे हैं कि फाइनली अब आप पहले जैसे थे वैसे आप नहीं हो, अब आप अपने ओरिजिनल रूम में, ओरिजिनल फॉर्म में आप आ चुके हो। ओके, और ये एक आपके लिए नई शुरुआत है, जिससे लोग यहाँ पर डर रहे हैं। कोई आपसे, कोई, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ऐसे लोग ज्यादा डर रहे हैं आपसे कि जो आपसे कंपटीशन की भावना रखते हैं। ओके, कंपटीशन तो लोग आपसे बहुत करते हैं, इतना कंपटीशन आपसे करते हैं और आपको पता भी नहीं है। ओके, आपको पता भी नहीं, लेकिन वो लोग अब आपसे डर रहे हैं, क्योंकि आपने अपने आप को, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इस एक ऐसी ऊर्जा से अपने आप को भले एक ऐसी डायरेक्शन की तरफ आप जा रहे हो जहां पर लोगों का पहुंचना और लोगों का समझना, ओके, नामुमकिन सा उसे यहाँ पर नजर आ रहा है। क्योंकि आपने जो भगवान के साथ संबंध स्थापित करा है ना, वो बहुत डिफरेंट है, बहुत यूनिक है। ओके, और वो आपको, भगवान ने जो आपके साथ एक, आपने जो जोड़ा है संबंध, भगवान आपको ऐसी ब्लेसिंग, जो एक नई दिशा, नई ऊर्जा की तरफ आपको लेकर जा रहे हैं। ओके, एंड यहाँ पर लवर्स, यहाँ एक संबंध स्थापित करा है आपने भाई। यस, अब मुझे पता है यहाँ पर क्या लग रहा है कि अब आप अपने आप, सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि आप अपने जीवन में अकेले नहीं हो। आप अपने जीवन में अपने आप को अकेलापन महसूस यहाँ पर नहीं करते हो। ओके, ये कोई आपसे इसलिए यहाँ पर डर रहा है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप इमोशनली, पहले आप वीक थे, जो मैंने यहाँ पर पहले ही आपको बोल दिया, लेकिन अब आप यहाँ पर इमोशनली बहुत, कहते हैं ना कि कोई यूनिवर्स की कोई ब्लेसिंग्स आपको मिली है, इमोशनली आपको सपोर्ट मिल रहा है, हेल्प मिल रही है। ओके, एंड यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है कि आप जो भी यहाँ पर करना चाहते थे,
ओके। जो भी आपका ड्रीम था, आपका सपना था, ये किसी को लेकर भी हो सकता है, आपके करियर को लेकर हो सकता है, आपके रिलेशन को लेकर हो सकता है, ओके, या आपके विचारों को लेकर हो सकता है, किसी के लिए भी हो सकता है, ओके। तो ये जो भी आपने सोचा है और वो अभी तक पूरा नहीं हुआ था, तो बस यहाँ पर अब वो पूरा हो रहा है। मतलब यहाँ पर अगर मैं बोलूं कि आपके रिलेशन को, आपके विचार को, आपके करियर को एक नई दिशा यहाँ पर मिल रही है, जिसमें आप अकेले नहीं हो। यहाँ पर आपने जो एक संबंध स्थापित किया अपने परमात्मा के साथ, आपका परमात्मा ने हाथ यहाँ पर थामा है, ओके। आपने, लोग यहाँ पर डर रहे हैं कि अब आप अकेले नहीं हो, आपके साथ आपके खुशियां हैं, परमात्मा की ब्लेसिंग से, परमा का साथ है, परमात्मा का सपोर्ट है। लोग इसलिए डर रहे हैं कि पहले आपकी लाइफ अलग थी, डिफरेंट थी, पहले आप बुझे हुए, नर्वस, उदास आप रहते थे, लेकिन जब से आपका हाथ ईश्वर ने थामा है, ओके, जब से आपका हाथ आपने हर चीज जैसे ईश्वर को समर्पित यहाँ पर कर दिए। एक टाइम पर आप सोचते थे चीजें कैसे होंगी, कहाँ से आएंगी, कहाँ से रास्ता खुलेगा, ओके। एक टाइम पर आप सोच विचार करते थे, बस वेट करते रहते थे, लेकिन यहाँ पर जैसे ही आपने अपना हाथ ईश्वर को दिया, तुरंत आपका हाथ भी ईश्वर ने थामा है। इसीलिए कोई, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे आपके कोई, किसी ने आपके अकेलेपन का बहुत ज्यादा फायदा भी उठाया है भाई, कि जब आप पास्ट में अकेले थे तो ओके, तो आपका बहुत फायदा उठाया है, लेकिन जैसे ही आपकी लाइफ में परमात्मा का एंट्री हुई, ओके, परमात्मा का यहाँ पर आगमन हुआ, तभी से आपकी लाइफ में चेंजेस हुए और आपको ये परमात्मा ने आपको एक नई दिशा यहाँ पर दे दी, जिसमें आप सिर्फ अपने परमात्मा को मानते हुए आगे बढ़ते चले गए। ये आपकी आध्यात्मिक यात्रा है। और फिर जो आपने सोचा, जो मांगा, जो प्रेयर करी, जो प्रार्थना करी, वो आपके ईश्वर परमात्मा आपको देते चले गए और आपको एक नई राह, एक नई दिशा की तरफ आपको लेते चले गए, ओके। और इसको देखते से ही ये जो आपके अंदर बदलाव हुआ, आपके करियर में बदलाव हुए हैं, ओके, उसको देखने के बाद जिसने भी आपका फायदा उठाया वो अब आपसे यहाँ पर डर रहा है, ओके। पहले आप डरते थे क्योंकि आपकी एनर्जी यहाँ पर आपको चीजें समझ में नहीं आ रही थी, आपका कोई साथ नहीं देता था, आपका कोई सपोर्ट यहाँ पर नहीं करता था, लेकिन परमात्मा ने आपका साथ दिया, सपोर्ट करा और आपने परमात्मा के साथ एक ऐसा संबंध स्थापित करा कि जहां पर आपने अपनी सारी चिंताएं और अपनी सारी परेशानी उसको दे दी। पेज ऑफ सॉर्ड्स, मैं क्या बोलूं, पेज ऑफ वैंड्स और पेज ऑफ सॉर्ड्स, ओके। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला था आपको कि सॉर्ड्स का कार्ड मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, किंग ऑफ सॉर्ड्स का, लेकिन पेज ऑफ सॉर्ड्स मतलब ये एक बहुत बड़ा खेल है, बहुत बड़ी प्लानिंग है यूनिवर्स की आपके लिए, आपके ईश्वर की परमात्मा की तरफ से आपकी बहुत बड़ा खेल और प्लानिंग यहाँ पर शुरू हो रही है, ओके। जैसे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि लोग आपसे डर रहे हैं क्योंकि आपके पास अब ईश्वर परमात्मा का वो हथियार है, वो अवेयरनेस है, वो दिमाग है, वो बुद्धि है कि कोई भी लोग अब आपको पागल नहीं बना सकते, कोई आपको यहाँ पर हरा नहीं सकते। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि पहले लोगों के दिमाग से अब आप चलते थे, आपको समझ में ही नहीं आता था, लेकिन आपका अब खुद का अपना दिमाग है, ओके, अपनी खुद की समझ है, अपनी खुद की यहाँ पर बुद्धि है, जिसके आधार पर अपनी हर सिचुएशन में आप खुद यहाँ पर निर्णय, डिसीजन लेते हो। अब आप किसी के भरोसे यहाँ पर नहीं रहते हो, ओके, ना किसी से यहाँ पर उम्मीद रखते हो, ना किसी से आप यहाँ पर चाहत रखते हो। जो कुछ करते हो सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ, अपने विचारों के साथ यहाँ पर करते हो। आपकी इस चीज को देखकर लोग आपसे यहाँ पर डर रहे, कोई इस तरीके से यहाँ पर डर रहा है कि भाई आप अपने जीवन में बहुत एक लंबी अच्छी खासी उड़ान भर चुके हो, आप अपने जीवन में बहुत बदल चुके हो, आप अपने जीवन में बहुत आगे जा चुके हो, ओके। और यहाँ पर आपको ईश्वर परमात्मा का भी पूरा साथ, सपोर्ट यहाँ पर मिला है। आपके हाथ में मुझे ये जो तलवार है ना, ये लोगों को आपका ये लोग इसी बात से डर रहे हैं, आपकी इस उससे यहाँ पर डर रहे हैं कि आप चुप नहीं रहोगे। अगर किसी ने कुछ बोला या गलत किया तो आप चुप यहाँ पर नहीं रहोगे। साइलेंट किलर, अगेन मैं यहाँ पर बोलूंगी, आप चुपके से काम करोगे,
पहले क्या है ना कि बहुत रोना धोना करते थे, लेकिन अब यहाँ पर आप दिमाग से काम करोगे, शांति से आप यहाँ पर काम करोगे, क्योंकि आपने अपने दिमाग की बत्ती को जला लिया है ना। भगवान ईश्वर ने आपको सब कुछ सिखा दिया है, आपने ईश्वर के साथ ऐसा संबंध स्थापित करा है, एक ऐसा रिश्ता आपका आपने अपने ईश्वर से यहाँ पर जोड़ा है, जो ईश्वर परमात्मा में ने भी आपका क्राउन चक्र ओपन करा, आपकी थर्ड आई ओपन करी, आपका क्राउन चक्र ओपन यहाँ पर करा। आप यहाँ पर अपनी क्षमता ओके और अपने आत्मविश्वास के आधार पर खुद यहाँ पर निर्णय डिसीजन लेते हुए अपने जीवन की एक ऐसी शुरुआत यहाँ पर कर रहे हो कि जहां पर आपकी पर्सनैलिटी दिखाई दे रही है, आपका थ्रोट चक्र ओपन हो रहा है। ओके, आपकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी बातों से या आपके रवैये से, आपके व्यवहार से लोग डर रहे हैं। ओके, कि आप भाई पहले वालों में से कि सुना के चले जाओ, ये सुन लेगा, लेकिन अगर कोई सुनाने पे आया तो आप उसको वो सुनाओगे, वो दिखाओगे, वो बताओगे, जो कहते हैं ना कि वो अपना रास्ता खुद यहाँ पर नाप लेगा। डेविल, माय गॉड, और क्या बोलूं मैं, ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं। अब ये वही लोग आपसे डर रहे हैं जो आपको डराते थे, आपको कमजोर करते थे। ओके, इन्होंने ही आपको फंसा रखा था, इन्होंने ही आपकी जिंदगी को झंड कर रखा था, इन्होंने ही आपके जीवन को, मैं क्या बोलूं, और यहाँ पर इतना गंदे तरीके से आपके साथ गेम खेला गया, इतने गंदे तरीके से आपको यहाँ पर अपनी चाल में फंसाने की कोशिश करी, इतने गंदे तरीके से आपके जीवन को मतलब कहते हैं कि उलट पलट यहाँ पर करने की कोशिश करी। ये वो गंदे लोग हैं, डेविल, जो कहते हैं ना कि जहां पर हर चीज, जैसे कहते हैं ना कि हर चीज खत्म हो जाती है। ओके, हर चीज खत्म हो जाती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ऐसे लोग आपसे डर रहे, अब इनका खेल यहाँ पर खत्म हो रहा है और आपका समय शुरू हो रहा है। ओके, और आपका खेल यहाँ पर शुरू हो रहा है और ये लोग अब यहाँ पर डर रहे हैं। ओके, ये लोग, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जितना आपके साथ गलत करा उतना ही इनके साथ यहाँ पर गलत होने वाला है। ओके, क्योंकि आप सच का साथ देते हो, हमेशा सच का साथ देते हो, आपने हमेशा सत्य पर चले हो, सत्य बोले हो। आपको जैसी भी सिचुएशन आपकी यहाँ पर रही, ओके, जब भी आपको सपोर्ट की जरूरत थी, आपने अकेले समय बिता, दर्द लिया, तकलीफ ली, लेकिन आपने झूठ का कभी सहारा नहीं लिया, लेकिन सत्य आपने हमेशा बोला, सत्य की राह पर आप चले, किसी को दर्द नहीं दिया, किसी को तकलीफ यहाँ पर नहीं दी। ओके, तो यहाँ पर इन लोगों का खेल खत्म हो रहा है और आपका खेल शुरू हुआ। इस बात से वो लोग यहाँ पर डर रहे हैं कि भाई अब यहाँ पर तख्ता पलट चुका है। ओके, और यहाँ पर जीत आपको मिल रही है। कितना कोई रोकेगा, कितना कोई दर्द देगा, तकलीफ यहाँ पर देगा, जिसका परमात्मा ने हाथ थाम रखा है, जिसने परमात्मा ने आपको एक नई डायरेक्शन दी है, एक नया जीवन यहाँ पर दिया, तो उसे ऐसे लोग हराएंगे जो खुद ही नर्क में पड़े हुए हैं, जो खुद ही समझ नहीं है। और ईश्वर परमात्मा ने तो आपको ऐसी बुद्धि दी है, ऐसा ज्ञान दिया है, जिसके आधार पर आप अपने जीवन को एक नई दिशा, एक नए डायरेक्शन, नई ऊर्जा से आप यहाँ पर भर रहे हो। ओके, एंड यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये समय आपका है। ओके, आपके ईश्वर परमात्मा बोल रहे हैं ये समय आपका है, इस समय को आपको भरपूर तरीके से आनंद लेना है, खुशियों से आपका जीवन यहाँ पर भरने वाला है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी बहुत सारी विश एक साथ यहाँ पर पूरी हो रही हैं। अब यहाँ पर डेविल का, जैसे जो लोग आपको यहाँ पर डरा रहे थे, जो लोग आपको यहाँ पर कमजोर कर रहे थे, दिमागी तौर से कमजोर कर रहे थे, रिलेशन में आपको अकेलापन महसूस यहाँ पर कर रखा था, अब वही लोग आपसे डर रहे हैं। ओके, क्योंकि आपने, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने अपने जीवन का वो समय चुना है, ओके, जहां पर सिर्फ आप उसे एंजॉय करोगे, सुख, समृद्धि, मान, सम्मान और शांति। ओके, आपको हर चीज यहाँ पर मिलेगी। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, अगर आप यहाँ पर मैं बोलूँ आपको कि वो आपके, जिस तरीके से आपने अपने ईश्वर के साथ संबंध जोड़ा है ना, ईश्वर परमात्मा ने भी आपको कोई कसर यहाँ पर नहीं रखी है, क्योंकि आप बहुत कुदरती
नेचर से आप कनेक्ट करने वाले, क्योंकि ईश्वर परमात्मा ने भी वही चीज आपको यहाँ पर दी है जो आप दूसरों को देते हो। ओके, एट जानता है, ईश्वर परमात्मा जानता है कि मैंने इसे समय दिया, मैंने इसे पीस दी, मैंने इसे पैसा दिया, मैंने इसे सब कुछ दिया, तो ये ऐसा पर्सन है कि ये सबके साथ, ठीक है, उस चीज को बहुत कायदे कानून के साथ आगे की तरफ लेकर जाएगा। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स ये समय आपके लिए बता रहा है कि अब आपका वो समय आ चुका है। ओके, जहां पर आप अपनी एक ऐसे उसमें जा रहे हो जहां पर जीवन आपका बहुत तेजी से बदल रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स ये एक शुरुआत है आपके लिए। कितने एस ऑफ वैंड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स और एस ऑफ पेंटिकल्स, 3 एस के कार्ड आए हैं। मतलब सोचो आपको ईश्वर परमात्मा क्या नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आपका जो संबंध है ईश्वर के साथ ऐसे लोगों का बिल्कुल भी नहीं है जिन लोगों ने आपको यहाँ पर रोकने की कोशिश करी। जो संबंध आपने स्थापित कर लिया है ना, ये इनकी जैसे कहते हैं ना कि मैं क्या बोलूं, और ज्यादा इनके विचारों में भी नहीं आ सकता। जो आप सोचते हो, जो आप करते हो, जैसे आपके ख्याल हैं। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स मतलब यहाँ पर आप परमात्मा की ऐसी कृपा आपके ऊपर यहाँ पर बरस रही है कि जो चीज आपके पास में नहीं थी, आजादी नहीं थी, अच्छे रिलेशन नहीं थे, पैसा नहीं था खुद का, ओके, या अच्छा करियर नहीं था, उसमें आपके ऐसी शुरुआत आप देखोगे कि एक कहते ना कि आपका जीवन ही पलट रहा है। ओके, तो यहाँ पर आपका अर्निंग, ओके, आपकी अर्निंग फाइनेंशियली जो ब्लॉकेज थे वो खत्म यहाँ पर हो रहे हैं। एंड यहाँ पर आपकी ग्रोथ है, आप फाइनेंशियली अपने आप को बहुत ग्रो होता हुआ देखोगे, अच्छा खासा बैंक बैलेंस देखोगे। आपका जीवन, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपका जीवन जैसा आपने सोचा है, अपने पार्टनर के साथ सोचा, अपने बच्चों के लिए सोचा है, जिसके लिए भी सोचा है, वैसा जीवन आप यहाँ पर जीने वाले हो। बस इसकी एक शुरुआत हो चुकी है। ओके, तो मुझे ऐसा लगा कि आपको अपने ईश्वर परमात्मा के साथ नतमस्तक होने की जरूरत है। हर्मिट या हर्मिट, यस, आपने जो संबंध जोड़ा है ना, तो आपके परमात्मा ने भी आपको वो ब्लेसिंग्स दिए, वो आशीर्वाद यहाँ पर आपको दिया है जो किसी को यहाँ पर नहीं मिल सकता, किसी को नहीं मिल सकता। क्योंकि आपका जो रिश्ता है ना आपके परमात्मा के साथ, वो समय से आगे बढ़ा है। ओके, ध्यान में आगे बढ़ा है, सोच से आगे बढ़ा है। ओके, आप अपनी आपकी जो आध्यात्मिक जर्नी रही है ना, उस आध्यात्मिक जर्नी में कैसे चलना है, कहाँ क्या करना है, किससे मिलना है। ओके, जब जब आपको ठोकरें लगी, जब जब आपको जरूरत पड़ी, तब तब आपके ईश्वर परमात्मा ने आपको उठाया, आपको गाइडलाइंस दी, आपको हेल्प दी। ओके, और उस चीज को लेते हुए, एक्सपीरियंस करते हुए, अनुभव लेते हुए आप आगे बढ़ते चले गए। अब यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, 3 ऑफ कप्स। ओके, आपने अपने आप को, कोई आपसे डर रहा है क्योंकि आप अपनी जो आपकी खुशियां हैं, जो आपका हक है, वो आपको मिल रहा है। ओके, एंड यहाँ पर अब आप अकेले नहीं हो, किसी भी चीज में आप अकेले नहीं हो, आप हर चीज में बढ़ चढ़कर आप आगे की तरफ यहाँ पर जा रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो, इंजॉय कर रहे हो। ओके, एंड यहाँ पर आप अपनी फीलिंग को दूसरों के साथ शेयर कर रहे हो। अब यहाँ पर खुला दिमाग, खुला मिजाज, खुली आजादी के साथ आप अपना जीवन यहाँ पर बिता रहे हो। ओके, एंड यहाँ पर आप अपनी मर्जी के मालिक हो, आपने कोई निर्णय, डिसीजन भी है कि आप किसी टीम वर्क में भी आप यहाँ पर काम करते मुझे नजर आ रहे हो, और जिसकी वजह से आपका जीवन में एक नई ग्रोथ और ऊर्जा देखने के लिए मिल रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये पहले बैठी ऊर्जा आपकी, आपसे कोई डर रहा, पहले कोई आपको डराता था, लेकिन अब वो आपसे यहाँ पर डर रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स मुझे यहाँ पर बहुत नजर आ रहा है आपके लिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जो कोई पास्ट में आपको जो डरा रहा था, ओके, एंड यस, वो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि वो बिल्कुल भी आपके किसी निर्णय, डिसीजन से बिल्कुल भी खुश नहीं था।
वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि आप अपनी लाइफ को इस तरीके से आगे की तरफ लेकर जाओ, आप अपनी लाइफ में किसी चीज़ को हासिल करो, आप अपनी लाइफ को इंजॉय करो, आप अपने दम पर कुछ करके दिखाओ, आप खुद की अपना एक वजूद यहाँ पर बनाओ। कोई बिल्कुल भी आपसे इस चीज़ से खुश नहीं था। ओके, एंड मुझे ऐसा लग रहा है किसी ने आपका इस चीज़ का विरोध भी किया होगा। ओके, और लेकिन जिसने भी आपका विरोध करा, ओके, जिसने भी आपके लिए आवाज़ यहाँ पर उठाई, ओके, लेकिन जब जब आपके लिए किसी ने गलत आवाज उठाई, आपका विरोध यहाँ पर करा, तब तब आपको उस सिचुएशन से बाहर निकालने में, तब तब आपकी हेल्प करने में ईश्वर परमात्मा ने आपको वहां से निकाला। ओके, किसी का बहुत बड़ा षड्यंत्र, किसी की बहुत बड़ी प्लानिंग, किसी का बहुत बड़ा शत्रु, ओके, जो अब यहाँ पर खत्म हो रहा है, और वो आपसे यहाँ पर डर रहा है, क्योंकि अब आप रुकने वालों में से तो नहीं हो, अब आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो। एंड यहाँ पर पेज ऑफ कप, एक नई शुरुआत है आपकी। ओके, एक नया जीवन है जिसमें आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हो, खुश हो। ओके, ये आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं। एंड या हाई लर्निंग, यहाँ पर आपके लिए जो संबंध आपने जोड़ा, आपसे कोई डर रहा है। पहले मुझे एक बात बताओ कि मतलब यहाँ पर जब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, विश्वास नहीं है, तब तक हम किसी को यहाँ पर अपनी किसी चीज को, विचारों को हम व्यक्त ही नहीं कर पाते हैं। तो जैसे जैसे समय यहाँ पर चलता है, आगे की तरफ बढ़ता है, वैसे वैसे हम बदलते हैं, हमारी सोच यहाँ पर बदलती है। तो आपने, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब आप यहाँ पर इतने स्ट्रांग हो चुके हो। ओके, जैसे कहते हैं ना कि कोई बड़ा बुजुर्ग इंसान हमारे घर में होता है और उससे कुछ भी पूछ लो, किसी भी तरह का ज्ञान ले लो, वो सब कुछ बता देगा, क्योंकि आपने भी यहाँ पर वो लर्निंग ले ली है और आपके पास सब कुछ है। एंड कंपेशन, आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने अंदर, ओके, आपके अंदर एक ऐसी चीज है जो ईश्वर परमात्मा ने डाली हो और उसे आप बहुत खूबसूरती से आगे की तरफ भी लेके जाओगे। ओके, और आपके हाथ हमेशा ऐसे जगह आगे बढ़ेंगे कि जिसे सच में जिसकी वजह से ईश्वर परमात्मा भी बहुत ज्यादा खुश होंगे। ओके, तो यहाँ पर बोला है कि आप बहुत सारे लोगों की हेल्प करोगे, बहुत सारे लोगों का आप साथ यहाँ पर दोगे। ओ माय गॉड, यस, यहाँ पर इनर स्ट्रेंथ। ओके, आपकी जो इनर स्ट्रेंथ यहाँ पर कमजोर थे ना इमोशनली, तो वो आपकी हील हुई है। ओके, एंड यहाँ पर फेथ, आपको अपने ऊपर फेथ हुआ है, विश्वास हुआ है कि आप कौन हो। आप मतलब कोई आपको डराएगा तो आप डर नहीं सकते, आप आगे बढ़ने से रुक नहीं सकते। ओके, आप मतलब यहाँ पर कहते हैं ना कि मुकाबला करना एंड उनसे एक लड़ाई सी लड़ना, ओके, वो आपने फाइनली किया है। तो आप जैसे जैसे आपने लड़ाई लड़ी, जैसे जैसे आप अपने अपने हक के लिए लड़े हो, वैसे वैसे आपको सक्सेस मिली। ओ माय गॉड, वैसे वैसे आपको सफलता यहाँ पर मिली और खुद के ऊपर आपको फेथ हुआ है, विश्वास हुआ है। ये है फाइनली आपके ईश्वर परमात्मा, जिसकी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर यहाँ पर बरसी है, जिसकी वजह से आपका जीवन बदला है, जिसकी वजह से इनके साथ आपका एक ऐसा संबंध जुड़ा हुआ है जिससे आपके दुश्मन आपसे डर रहे हैं। ओके, कोई आपको हरा नहीं सकता, क्योंकि ईश्वर परमात्मा ने आपके जीवन में आपको इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया, आपको अंदर से इतना हील कर दिया है, आपको इतनी नॉलेज दे दी है कि अब आपको कोई भी फंसा नहीं सकता। ओके, कोई भी आपके लिए प्लानिंग यहाँ पर नहीं कर सकता। एंड यहाँ पर आपकी थर्ड आई, मैंने क्या बोला आपको, यहाँ पर आपके अंदर आपकी अंतरात्मा को ये एहसास हो चुका है, ये फील हो चुका है कि आपकी अंतरात्मा खुद आपसे बात करेगी, खुद आपको रास्ता दिखाएगी, खुद आपको इस चीज का एहसास होगा। ओके, एंड यहाँ पर या आपकी अंतरात्मा, आप देख रहे हो यहाँ पर आपकी अंतरात्मा, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ करना चाहती थी, बहुत कुछ किसी चीज का वेट कर रही थी, इंतजार कर रही थी कि कब वो जो चाह रही है वो उसे मिले।
ओके, तो फाइनली जो आपकी आत्मा ने चाहा, जो प्रेयर करी, प्रार्थना करी, वो भोलेनाथ ने पूरी करी। ओके, और आपको यहाँ पर ग्रोथ की तरफ लेके जा रहे हैं। ओके, आपके लिए वो दरवाजा खोला जा रहा है, जो कि मुझे इंट्यूशन भी आया था इससे। आपके लिए आपका हार्ट चक्रा आप खोला जा रहा है। अब आप अपने इमोशनली बहुत स्ट्रांग हो। रिकवरिंग, अब आपकी रिकवरिंग हो रही है, क्योंकि आपके ईश्वर परमात्मा अब आपको वो चाबी दे रहे हैं। ओके, आपने जो संबंध जोड़ा है ना, उसका ये फल है कि आपके सारे रास्ते खुल रहे हैं। जो भी बंद था ना, वो खुल रहा है, और इसकी वजह से कोई डर रहा है कि अब आप बहुत स्ट्रांग हो। कोई भी अब आपको यहाँ पर कहते ना कि आपको यहाँ पर आइसोलेशन में नहीं डाल सकता कोई। अब आपको यहाँ पर, आप पास्ट में शायद बहुत अकेले रहे हो, आइसोलेशन में आप यहाँ पर रहे हो। ओके, आपका थ्रोट चक्रा, आप खुलकर बोलते नहीं थे, खुलकर घूमते नहीं थे, खुलकर चीज़ों को दिखाते नहीं थे, आप अंदर ही अंदर रहते थे। अब क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा रिजेक्शन मिला है पास्ट में, इस वजह से आपके दिलो दिमाग में एक डर था। ओके, एंड कोई अब आपसे डर रहा है, लेकिन आप नहीं डर रहे हो। जितना भी रिजेक्शन मिला उससे डर था, तो वो डर आपका दूर हो रहा है। ओके, किसी तरह की कोई घबराहट होती है, कोई डर है आपके दिलो दिमाग में कि हमेशा आपको रिजेक्ट किया जाता है। ओके, हमेशा आपके लिए जो आप सोचते हो वो तो होता ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर अब आपको क्या मिल रहा है, अब आपको रिकवरिंग मिल रही है आपके करियर में, जॉय, और जिसकी वजह से आपको जॉय करना है, खुश रहना, हैप्पी रहना है। अब आपके जीवन में वो आ रहा है जो आपके ईश्वर परमात्मा ने आपको दिया है, और इससे कोई डर रहा है, क्योंकि अब आप यहाँ पर वो नहीं हो जो पास्ट में थे, और इसके लिए आपके लिए चर्चा भी कर रहे हैं। ओके, एंड यहाँ पर क्योंकि आप बहुत पावरफुल बन गए कि आप कुछ भी हैंडल कर सकते हो, किसी चीज़ से आप डरते नहीं हो, घबराते नहीं हो, बिंदास रहते हो, आपके जीवन में एक पीस है, शांति है। ओके डियर, तो ये थी बहुत पीसफुली, बहुत करेक्ट रीडिंग आपकी। आई होप आपसे रिजोनेट हो। अगर होती तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर महादेव।